जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। देखते हैं कि सिस्टम किसे कहते हैं। तो कोई बहुत सारे यंत्र या तंत्र आपस में मिलकर अपना अपना योगदान बखूबी निभाते हैं, वो हमारा सिस्टम होता है पाचन। देखते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। तो जटिल को किस में बदल देना, सरल के रूप में बदल देना, वो क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं हम चावल खाए और पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, उसको जो है तोड़ दिए, एक से किस में बदल दिए, बड़े से छोटे में और एक से दो में बदल दिए, यानी जटिल अणुओं को किस में बदल दिया गया? सरल के रूप में बदल दिया, हमारा पाचन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि जल, विटामिन और खनिज लवण का पाचन नहीं होता, ये बहुत छोटे होते हैं, इनका केवल एब्जॉर्ब क्रिया कर ली जाती है, अवशोषण कर लिया जाता है, इनका पाचन नहीं होता है। इनका केवल क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक, पाचन इनका नहीं हो पा रहा। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होता है। जैसे मान लेते हैं कि भोजन को हम खाते हैं तो क्या करते हैं? चबा के खाते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो एक प्रकार का फिजिकल वर्क करते हैं। केमिकल तो है ही, लेकिन एक प्रकार का ये फिजिकल भी कार्य किया जाता है पाचन क्रिया में। ठीक है, तो ये फिजिकल भी और केमिकल इन दोनों होता है, तो इससे एक प्रकार का क्या हो जाता है? पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, यानी आप फिजिकल भी करते हैं और केमिकल भी, यानी एंजाइम वगैरह भी सहारा प्रदान करते हैं, तो इसलिए अतः इन्हें हम फिजियोकेमिकल प्रक्रिया भी कह सकते हैं। पाचन एक क्या है? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। ठीक है, पाचन का मुख्य कार्य जो होता है वो भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। भोजन का किसमें? ऊर्जा में बदल देना। तो पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। आइए देखते हैं अब यहाँ पर फिगर के साथों साथ चलते हैं। आप फिगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं दो पार्ट में, एक होता है आपका ये ग्लैंड इस प्रकार है, और ये जो है आपके पूरे यहाँ से मुख्य पाचन के जो आहार नाल वगैरह हैं, ये सब आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आहार नाल, और फिर इधर क्या है? ग्रंथि है। आगे देखते हैं कि यहाँ ये क्या है? आपका मुख है, इसको मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। यहाँ से ही हमारा पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से। कहाँ से? तो स्टेप नंबर मुख गुहा। उसके बाद ग्रास नली, यहाँ से ये जो है आपका क्या है? ग्रास नली है। कभी कभी पूछता है कि ये सर ये टेढ़ा क्यों है? क्योंकि अगर ये सीधी रहेगी तो भोजन क्या होगा? भर भर जाएगा, एकदम खटखट 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 आवाज़ देगा। जैसे आप किसी के घर पे देखेंगे छत की पाइप लगी होती है पानी आने के लिए, तो जब सीधी मुड़ी हुई रहती है तो उतनी साउंड नहीं करती, लेकिन जब सीधी रहती है तो बड़ी साउंड करती है। अतः इसलिए इसको क्या है? क्रॉस लाइन में है, यानी क्रॉस लाइन में यहाँ से ऐसे है कि ये जो है भोजन जब जाए तो ढप 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 ना हो। अब आप भोजन खाते तो कोई साउंड थोड़ी ना होता है, होता है? नहीं होता है। तो ये ग्रास नली है, ग्रास नली। उसके बाद ये आमाशय। आमाशय को हम पेट कहते हैं, आमाशय को ही हम पेट कहते हैं। कुछ कहते हैं कि पेट में बच्चा कहाँ रहता है? पेट में रहता है। अरे बाप, पेट में बच्चा जब रहेगा तो यहाँ में देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, वो एकदम क्या कर देगा? पचा वचा के यहाँ पर तमाम प्रकार के एंजाइम वगैरह पाए थे, पचा वचा के फेंक देंगे फोटोकॉपी करके, कहेंगे जब भाग यहाँ से। तो आमाशय को हम पेट कहते हैं। ये उदर गुहा में पाया जाता है, उदर गुहा, यानी उदर गुहा। आप गणेश जी को जानते हैं? गणेश जी को का नाम क्या है? लंबो उदर, यानी लंबा है उदर, यानी उनका पेट क्या है? लंबा है। तो उदर गुहा में जो है हमारा पेट पाया जाता है यहाँ पे। तो ये आमाशय को ही हम पेट कहते हैं। इसको भी हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। पहले यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ जो है भोजन आमाशय में सबसे ज़्यादा रहता है, नहीं 4 घंटा भोजन रहता है। कितना रहता है? 4 घंटा भोजन रहता है। सबसे ज़्यादा किस जगह पे भोजन रहता है? तो कहाँ रहेगा? आमाशय में रहता है। ठीक है, उसके बाद ये आती है आपकी छोटी आंत। ये क्या है? आमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के बाद फिर ये कहाँ चल जाएगा?
बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद ये यहाँ से क्या हो जाए, ये सब क्या, ये जो संरचना आपको दिख रही है बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। और आमाशय, ठीक, आमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये गुदा है, गुदा, ठीक है। ये तो ये आपका मार्ग समझ में आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अब इसको एक एक करके समझेंगे हम डिटेल से, ठीक। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 32 फीट, यानी अगर मीटर में उसको मापिएगा लगभग 9 मीटर आएगा, ठीक है। तो इसको हम एक एक कर, उसके बाद हम ग्रंथि को देख लेते हैं, डाइजेस्टिव जो है ग्लैंड को। तो इसमें जो है पहला होता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से आपका जो है टाइलिन वगैरह, लाइस, ये सब जो है एंजाइम है ना, उसके बाद म्यूकस, ये सब एंजाइम स्रावित होते हैं आपके। टाइलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, ये सब एंजाइम जो है स्रावित होते हैं लार ग्रंथि। उसके बाद जठर ग्रंथि से आपका जो है स्रावित होते हैं रेनिन, पेप्सिन। पित्ताशय से आपका, पित्ताशय और लीवर हो गया, इससे क्या जो है पित्त स्रावित होता है और वो जो है भोजन को क्षारीय बनाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय एंजाइम स्रावित करता है, ठीक है। ये आपका क्या है, अग्नाशय, ये आपका लीवर है। अब ये आपका पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर है, ये लीवर, ये गाल ब्लैडर, अब ये अग्नाशय, ठीक। तो अग्नाशय से एंजाइम स्रावित होते हैं लेट, ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होती है ये पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से, ठीक। उसके बाद आंत ग्रंथि, आंत ग्रंथि से जो है हार्मोन स्रावित होते हैं, एंजाइम भी स्रावित होती है। वहाँ आपको डिटेल से समझेंगे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है आंत से, ठीक। तो आपका ग्रंथि समझ में आएगा। तो ग्रंथि कितने प्रकार की भैया, लार ग्रंथि, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ग्रंथि, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पित्ताशय प्लस लीवर, अग्नाशय और आंत ग्रंथि। तो ये आपका कितनी ग्रंथि, ये ग्रंथियों की संख्या है। और ये आपका ये पूरा आहार नाल की जो सिस्टम है यहाँ तक आपको समझ में आया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई, ठीक। इसके आगे हम जो है समझते हैं, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। एक एक करके इसको समझना पड़ेगा। इसके आगे देखते हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। यानी माउथ यानी मुख, माउथ, ओरल, बेकल कैविटी यानी मुख गुहा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो इसमें जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। वो है पैरोटिड, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि ये है जो सांप में जहर का काम करता है, ठीक है। उसके बाद सबलिंगुअल और सब मेडिबुलर, ये 3 ग्रंथियाँ जो है, इन्हें 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। लार ग्रंथियों में कितने ग्रंथि, 3 जोड़ी ग्रंथि, ठीक। 1 2 3, तो 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाएगी। दिन भर में, एक दिन में 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है स्वस्थ व्यक्ति में। एक दिन में कितना, 1.5 लीटर लगभग लार का निर्माण होता है। लार में जो है लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो कीटाणुओं को मार देता है। बचपन में लार की मात्रा अत्यधिक बनती है। भगवान बड़ी दिमाग लगा के फुर्सत से बनाता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव को। बचपन में लार बहुत ज़्यादा बनता है। तो लड़का को देखेंगे धूल मिट्टी में खेलेगा, बढ़िया से नहा लेगा, अपना भी नहा लेगा, बकलोलिया को भी नहला देगा, और धूल मिट्टी में बढ़िया से खेल लेगा, माटी भी खा लेगा उसको एकदम। अब कुछ आदमी देखेंगे एकदम निहायत अजीबे टाइप के होते हैं, तो देखेंगे कि धूल माटी कण जो लगाए रहते हैं और ऐसे हाथ साफ नहीं रहेगा, फिर भी कोई प्रसाद देने आएगा तो प्रसादी को ले लेंगे, एकदम खा लेंगे। लो धूल मिट्टी कण, उसके साथ सूक्ष्म जीव भी खा लेते हैं। तो वो क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को मार देता है। लाइसोजाइम जो है जीवाणु नाशी होता है, मार देता है। जरूरी भी होता है, बच्चों में देखेंगे जरूरी है, बीमार नहीं होंगे इससे, ठीक है। कोई सूक्ष्म जीव जो है एंट्री नहीं ले पाएगा।
उसके बाद टाइलिन एंजाइम, जो टाइलिन एंजाइम होता है या डाइस्टेज होता है, ये स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है, यानी चोकर का पाचन करेगा। किसका करेगा? तो चोकर का पाचन करता है भैया, ठीक। चोकर का पाचन करेंगे, मंड चोकर का पाचन कौन करता है? टाइलिन नामक एंजाइम करती है। आगे देखते हैं। उसके बाद म्यूकस, म्यूकस जो होता है ये क्या काम करती है? भोजन को चिपचिपा कर, जैसे आप भोजन खाते हैं तो उसको लभेड़ देती है, वो रोटी में लभेड़ देगी, उसको मुलायम कर देती है एकदम, तो वो भी एक प्रकार की चिपचिपा बनाती है। भोजन को क्या कर देती है? चिपचिपा बना देती है, लभेड़ देती है, उससे जो है पाचन मुख में करने से आसानी होता है। आप पूछ कांच के क्या करते हैं? बढ़िया से निकल जाते हैं, ठीक। तो भोजन को चिपचिपा कौन बनाए? म्यूकस। तो ये 3 प्रकार की जो है एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं इसके। तो आपका मुख कंप्लीट हुआ। मुख, इसमें जो है 3 लार जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होता है वो भी आपको भली बात पता हो गया। तो मुख यानी मुख आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं ग्रास नली। क्या देखेंगे? ग्रास नली देखेंगे। तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ठीक है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है भैया, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई। आगे देखते हैं भोजन को ढकेलने के लिए जो है इसमें क्या होता है? कर्माकुचन होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। ये ग्रास नली जो है थोड़ा टेढ़ी होती है ताकि भोजन जाए अंदर तो ढप 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 ना करे, उसकी आवाज़ ना करे, इसलिए उसको थोड़ा क्या बना दिया है, यहाँ देख पा रहे हैं ऐसा बना दिया, थोड़ा क्रॉस लाइन बना दिया कि ताकि भोजन खट 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 ना गिरे आदमी से दे ईटा पात्र की तरह एकदम, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप चौक जाएंगे, मान लेते ऐसे गिरे तो ऐसा वैसे अजीब टाइप को हो जाएंगे, एकदम डांस करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए भगवान बहुत होशियार है, उसको क्या कर दिया? क्रॉस बना देगी ताकि भोजन क्या हो? आराम से जाए। तो भोजन हम खाते हैं आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है भोजन में चिपचिपा बन जाता है, तो म्यूकस की मात्रा भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर म्यूकस की मात्रा कम रहती है तो देखते हैं मुंह सूखने लगता है, दिक्कत होती है ज़्यादातर। और लार की मात्रा कम हो जाएगी तो भी दिक्कत, म्यूकस की मात्रा होगी तभी दिक्कत, आप तुरंत पानी मांगेंगे। कुछ कुछ आदमी को देखिए पूरा प्लेट खाना खा लेगा तब जाके आराम से पानी पीगा, कुछ कुछ को देखिए एक रोटी पूरी खाएगा तुरंत पानी के लिए चिल्लाएगा, तो उसमें लार की दिक्कत होती है। उसके बाद म्यूकस की मात्रा भी कम होती है इसलिए, और फिर ग्लूकोज की मात्रा भी कम होती है। तो इसके आगे फिर और देखते हैं आमाशय। इसके बाद क्या आएगा? आमाशय आएगा। आमाशय को देखते हैं, तो आमाशय को हम पेट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भोजन सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है, यानी लगभग 4 घंटा तक भोजन कहाँ रहता है? आमाशय में रहता है, ठीक है। तो इसमें भोजन 4 घंटा तक रहता है। आमाशय में 3 भाग होते हैं, जैसा कि इसको हम अलग, वहाँ से नहीं समझ में आ रहा था, आपको यहाँ अलग बना दिए फिगर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये आपका मुख गुहा, ग्रास नली और फिर आमाशय तक पहुँचे हमारा सफ़र जो है। तो आमाशय जो है 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है, यानी पहला है कार्डियक। ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। ऊपरी भाग को कार्डियक कहते हैं। इसमें जो है HCl का निर्माण होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है यहाँ निर्माण होता है ऊपरी वाले भाग में, यानी कार्डियक वाले में, ठीक है। इसका जो है pH लगभग 2 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो pH मान होता है वो लगभग 2 होता है, ठीक है। इसी डिसऑर्डर की वजह से कभी कभी ज़्यादा दिक्कत करता है ना, तो देखते हैं धुआं ढकार आता है, खट्टा मीठा नमकीन जैसा, ठीक है, प्रॉब्लम डाल देता है। ये बहुत गुस्सौड़ी इंसान होता है भाई। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बड़ा ख़तरनाक होता है और अच्छा भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्यों अच्छा हो, क्योंकि ये जीवाणुनाशी भी होता है। लाइसोजाइम एंजाइम से जो सूक्ष्म जीव ना मरे होंगे उसको कौन मार देगा? ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार देगा उनको। बोलेगा बाबू कहाँ चलाए हैं, बिना न्योता के चलाए हैं, आओ तुमको हम छिड़क देते हैं। छिड़क दिया, लो गए काम से। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम में बच गए थे, नहीं मारे गए थे, वो जो है इसको उनको मार देता है। तो HCl का निर्माण होता है, ये जीवाणुनाशी होता है।
ये जो है भोजन को तोड़ता है, भोजन को क्या कर देगा, तोड़ फोड़ देगा तुरंत, ठीक। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, कितना दिमाग इसके पास है कि भोजन को तोड़ता तो है, लेकिन अगर पाचन सिस्टम में जो है कुछ दिक्कत अगर आया, लीवर उबर अगर कहीं घुसियाना है बढ़िया से उसको, क्योंकि उसको अम्लीय भोजन पसंद नहीं, उसको क्षारीय पसंद है, आप छोटी आंत को, तो दिक्कत अगर लीवर उबर ठीक ठाक नहीं है, तब ये जितना बढ़िया से आप चबाए नहीं देते चावल को, वो तुरंत जोड़ जाड़ के एकदम फोटोकॉपी करके फेंक देगा। आप देखेंगे जब आपको पलटी होगी ना तो सीधा सीधा चावल दिखेगा बढ़िया से। तो ये बहुत खतरनाक होता है, लेकिन अच्छा भी होता है। भोजन को क्या करता है, तोड़ देता है, भोजन का तोड़ने का काम करता है, ठीक है। आपका कार्डियक जो कभी कभी देखते हैं कि इसके दिक्कत क्या होती है, आप फास्ट फूड खाते हैं, जितना ऑयली चीज़ खाएंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। देखिए आप चाउमीन बर्गर मैगी वगैरह खाते हैं, देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एकदम बन जाएगा, बहुत बनेगा। तो देखेंगे क्या हो जाता है, एकदम धुआं ढकार आएगा, अजीब टाइप का आएगा। अब प्रॉब्लम आप पड़ जाएंगे, आप सोचेंगे पेट गोएं करेगा, अजीब टाइप का है, एसिडिटी हो जाएगा, ठीक। तो उस तौर पे क्या होते हैं, जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, बोलते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हमारे पेटवा गोएं कर रहा है, बड़ी दिक्कत है, खट्टी मीठी डकार आ रही है। तो डॉक्टर क्या करेगा, वो मिल्क कॉफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल 2, ठीक, आप जिसको इनो बोलते हैं, इनो पी लेंगे और फिर आपकी जो एसिडिटी होगी वो समाप्त हो जाएगी। और आप फिर क्या करिए, फिर खा लीजिए चाउमीन मैगी, तो ठीक है। फिर पचौनी खा लीजिए, गांव में जो 1 रुपया का मिलता नहीं है वो खा लीजिए, आप ठीक हो जाइए एकदम बढ़िया से। फिर खाइए पीते मस्त रहिए, ठीक। आगे देखिएगा तो फिर ये जो दूसरा भाग है उसका नाम है फंडिक। ये था कार्डियक और ये क्या है, फंडिक। ये कांटानुमा संरचना होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कांटानुमा संरचना होती है, हेयर स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। ये भोजन को जो ये आप रूजी देख रहे हैं, ये कांटानुमा संरचना है, रूजी इसका नाम है। ये क्या है, भोजन को पकड़ के रखता है, रोक के रखता है, ठीक है। भोजन को कौन पकड़ता है, तो यही आपका फंडिक टर्म जो है, रूजी जो कांटानुमा संरचना आप देख रहे हैं, ये भोजन को पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता है। ये भैया कहाँ जा रहा है अभी, एक एक करके तुम्हें छोड़ेंगे, तो पकड़े रहता है। हाँ रुकल रही है, मत जाओ यहीं पे बैठो, नाश्ता पानी यहीं पे करा देते हैं। तो ये भोजन को क्या करता है, रोक के रखता है। मान लेते हैं भूखा रहने पर या कभी कभी भोजन नहीं कुछ हाँ, तो हम लोग लंच नहीं लाओगे और लंच नहीं लाते हो तो देखते हैं कि जब खाना नहीं खा के आते हो तो फिर क्या होगा, वो पेट में चुभने लगता है। यही कांटानुमा संरचना आप देख रहे हैं, ये रूजी क्या होती है, वो पेट में चुभने लगती है। तो कहते हैं हमारा सर जी हमारा पेट दर्द हो रहा है, बड़ी तेजी से होता है, अब हम ना जियो। पटक के उसको मारना चाहिए बकलुलवा को। घर पे फ़ोन करता हूँ, मम्मी बोलेगी भैया पलटा में भात लगवे ही नहीं किया है, खाना नहीं लेके आएगा, लंच सब लेके आओ, कहीं भी जाओ लंच लेके जाओ, भोजन करके जाओ, खाली पेट चुभेगा, ठीक, चुभने लगता है, ऐसे कांटा जैसा गड़ने लगता है, ये बड़ा खतरनाक। तो खाली भूखा रहने पर क्या होता है, चुभने लगता है, ठीक है। भूखा रहने पर क्या होता है बाबू, चुभने लगता है ये, ठीक। उसके बाद जो तीसरा है वो फाइलोरिक है, फाइलोरिक जिसमें जो है गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस निकलता है, ठीक है। कौन कौन सा एंजाइम निकलेगा, तो इसमें से रेनिन और पेप्सिन निकलेगा, ठीक। तो रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदल देता है, दूध को दही में बदल देगा। कभी कभी देखेंगे छोटा लड़का को अगर आप खिलाते रहिएगा बढ़िया से अच्छे से तो देखेंगे वो बकर देगा, एकदम पलटी करते हैं दूध को। तो उसकी मम्मी बोलेगी का जी तुमको खिलाने के लूर नहीं है का, लड़का को ऊपर एकदम दूध को दही में बदलवा दिए हैं, पेटे टपोर दिए होंगे, जा लाई हम के दी। तो क्या होता है उसको पता नहीं होता है कि लड़का का पेट नहीं दबचा है,
हुआ क्या है कि रेनिन क्या कर दिया है, दूध को किस में बदल दिया, दही में। लड़का देखबे करके उसको इतना भूखल रहेगा तो इतना हुमच के पी लेगा कि बकलवा ये भी नहीं सोचेगा कि हम अब हाँ क्या करें, उसकी गलती ही नहीं है, क्योंकि मम्मी को फुर्सत नहीं है उसको दूध पिलाने की, वो काम धंधा में लगल रहेगी। तो वो क्या करता है कि सोचता है कि हम एक ही बाजी पूरा पी लें, ख़त्म कर दें एकदम से, हैं। तो वो लड़का क्या है, लड़कों को कोई दिमाग थोड़ी होता बचपन में, हम लोग भी ऐसे थे, एकदम गधे की तरह थे, मार पीट के भगा देते थे मम्मी मुझे, भग 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 यहाँ से भग। तो दूध को किस में बदल देते हैं, दही में, रेनिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है, पेप्सिन। तो ये आपका अमाशय तक आपका सफ़र यहाँ तक चला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या चलेगा, अमाशय तक क्या हो गया आपका, कन्फर्म हो गया, ठीक। अब यहाँ जो लीवर से क्या निकलता है, तो आपका लीवर से क्या निकलेगा, पित्त बन रहा है, यानी पित्त, यहाँ से पित्त आ रहा है। और इधर से जो है एंजाइम जा रहा है। कौन कौन सा एंजाइम जा रहा है, कौन कौन सा एंजाइम जाएगा, अग्नाशय से कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, पैनक्रियाज से, तो वो होगा लेट, यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, ऑयली फूड का, ठीक है, वसा का पाचन। और उसके बाद जो एमाइलेज होता है वो मंड या चोकर का पाचन करता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो फिर इसके आगे हम क्या देखेंगे भैया, आपको सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको एक पार्ट में आप कंफर्म ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, इसको हम सेकंड पार्ट में छोटी आंच से पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद।